So Ashok, Babu and Chetan are partner 1/2, 1/3 and 1/6. That is mentioned in the question. और आप देख रहे हैं 1/2, 1/3 and 1/6. इसका मतलब होता है 3:2:1. जब हम 6 एलसीएम ले लेंगे तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. ये वाला पार्ट पीछे से अच्छा. 31 मार्च 2022 को उनकी बैलेंस शीट आपके पास गिवन है. आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, लोन है, कैपिटल है और करंट अकाउंट भी दे रखा है आपके पास, मशीनरी वगैरह ये सब है. आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाइए, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाइए और बैंक सारे अकाउंट बना लीजिए. रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाएंगे और क्या बनाएंगे, बैंक भी बनाना है आपको. ये सारे अकाउंट इसने बोला नहीं है, बट अगर क्वेश्चन ऐसा होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, बना के चलेंगे. अरे बेटा करंट अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, मैं करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ. ठीक है जी, चलिए बना के चलते हैं इसको फटाफट से. और अगर जनरल एंट्री भी कर लें तो कितना बढ़िया है. कर रहे हैं साथ साथ? नहीं, हाँ तो सारा एंट्री के साथ तो पिछली बार करवाया नहीं था क्वेश्चन जनरल एंट्री के साथ. कर लें जनरल एंट्री इसमें. चलिए इसमें हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन ने बोला नहीं है फिर भी हम जनरल एंट्री भी करेंगे इसके साथ साथ. ठीक है, चलिए विल डू द जनरल एंट्री एज वेल. जनरल एंट्री भी लेके चलते हैं. आइए जस्ट अ मिनट. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जनरल एंट्रीज, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट और कैश है बैंक के साथ. अब आपको सब कुछ बना के दिखा रहा हूं. एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो कैसा आता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये बोलकर आता है कि आपको जनरल एंट्री बनाओ. ये एग्जाम में क्वेश्चन ये बोलकर आएगा कि आप पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, ये जनरल एंट्री और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, जनरल एंट्री या कैश बुक बनाइए. बट आई हैव टेकन एवरीथिंग हियर. जनरल एंट्री सारी लेके चलेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जनरल एंट्री अगर आती है तो किस एक्सटेंट तक आती है यहाँ पर. ठीक है जी. और यू जस्ट हैव टू मेक योरसेल्फ प्रेजेंट इन द क्लास ग्रुप एज वेल. लेट अस स्टार्ट नाउ. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसफर खेल लेते हैं. बताइए आपकी एंट्री क्या लिखी हुई है. सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन बाय बाबू और इसके बाद उस तरफ प्रोविजन नहीं है, कैश और कैपिटल और करंट अकाउंट है. तो भाई कहां ट्रांसफर करेंगे इसको, सन्ड्री क्रेडिटर को, बिल्स पेबल को. बिल्कुल सही बात. जनरल एंट्री देखिए सबसे पहले क्या बनेगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैन एनीबडी टेल मी द अमाउंट, क्या क्या अमाउंट है आपके पास बताइए. 20,000 and 25,500. 20,000 and 25,500, that is your amount. और ये बन गया 45,500 and you will write a narration क्या, sundry liabilities transferred to realization account, ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, और साथ साथ यहां इस तरफ sundry creditors that will be of 20,000 और bills payable that will be of 25,500 का, दोनों ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, पार्टनर का जो लोन होता है, पार्टनर का लोन, उसके बारे में क्या कहा गया आपसे बताइए, पार्टनर के लोन के बारे में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना, कि पार्टनर के लोन है 10,000, 20,000, 15,000, ऐसा तो कुछ नहीं है ना. तो सिंपल वी विल पे इट ऑफ. तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी नंबर 2. हुज लोन इज दैट, क्या नाम है उस बंदे का, हाँ बाबूज लोन अकाउंट डेबिट टू, हमें बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है ना, बैंक अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट, 30,000 एंड 30,000. क्या लिखेंगे, बाबूज लोन इज पेड ऑफ, खत्म. और बाबू का लोन पे ऑफ हो गया तो इस तरफ जाएंगे, यहां बाबूज लोन, कितने रुपए का बाबू का लोन, 30,000 पे ऑफ हो गया. बैलेंस बीडी जब बारी आएगी तब कर लेंगे ना, बाबू का लोन का बैलेंस यहाँ बैलेंस बीडी कर लेंगे. बैलेंस बीडी कितने का, बैलेंस बीडी कितने का, बाबू का लोन 7,500 का है.
सॉरी बैलेंस बीडी कितना है इसका 7,500 करेक्ट। इतना करके छोड़ देंगे क्योंकि अभी बहुत सारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर आनी है। दिस इज डन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या क्या दिखता है आपको। नाउ कैपिटल अकाउंट ऑफ अशोक बाबू चेतन, कैपिटल करंट अकाउंट ऑफ अशोक बाबू चेतन, ये सब आपके पास गिवन है। तो बताइए मुझे कैपिटल का बैलेंस बीडी कितना है, बताइए कितना है। अशोक का बताओ कितना कितना है। सर बाबू का 55,000 और तीसरा चेतन का 27,000। गॉट इट। इसी तरह से करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी बताइए, करंट का बैलेंस बीडी बताइए कितना कितना है। 10,000 एंड 3,000। दिस इज योर स्टोरी डन। आप देख रहे हैं पूरी की पूरी लायबिलिटी साइड क्या हो चुकी है हमारी, खाली हो चुकी है। तुमने बोला था कि एक क्वेश्चन को बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं, जीरो से कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आइडिया समझ में आ रहा होगा, आ रहा है। चलिए लेट्स मूव टू द एसेट साइड। बैंक का बैलेंस 7,500 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सन्ड्री डेटर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये सब कहाँ ट्रांसफर होनी है, रियलाइजेशन में। तो इसकी एंट्री बनाते हैं। पहले इसकी एंट्री देखिए, नंबर 3। व्हाट यू हैव टू राइट हियर, टेल मी द नेम ऑफ दोस एसेट्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स कितने के, 58,000 टू स्टॉक कितने का 39,500 टू कितने की 48,000 की। अगला आइटम क्या है, टू इन्वेस्टमेंट्स कितने का 42,000। अगला आइटम क्या है, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,500 हो गया। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, सन्ड्री एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। चिल, खत्म। टोटल कर लीजिए कितना आता है ये, 0 0 और 5 रुपये 10 0। $238,000। इज दैट ओके विद एवरीवन? ठीक है जी। ये 238 हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, देखिए दिस आई हैव टू ट्रांसफर हियर इन दिस साइड। यहाँ सन्ड्री डेटर्स 58,000, ये आपका हो गया स्टॉक 39,500। अगला आइटम आपके पास आता है मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू है आपके पास 48,000। अगला वैल्यू आपके पास है इन्वेस्टमेंट्स 42,000 के। अगला आइटम आपके पास है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, दिस इज ऑफ 50,500। ये ट्रांसफर खत्म हो गया, देख रहे हैं। एसेट्स और लायबिलिटी का ट्रांसफर हम लोगों ने क्या कर दिया, खेल लिया। ठीक है, ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को बताइए। दिस पॉइंट इज ओके विद एवरीवन? यस सर। बोलिए। ठीक है जी। चलिए अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, एडजस्टमेंट्स की तरफ। अगर हम ट्रांसफर खेल चुके हैं, नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट्स। तो क्या है भाई, पहला एडजस्टमेंट देख लें। सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट्स। देखिए हमारे पास क्वेश्चन कहता है यहां पर कि मशीनरी was taken by बाबू, अशोक ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टुक टेकन ओवर बाय चेतन। आइए इनकी एंट्री करते हैं। पहले सबसे पहले क्या लिखा, कौन क्या लेके गया बताइए। सबसे पहले बाबू का लोन पे कर तो दिया बेटा, बाबू का लोन बोल तो दिया, सबसे पहले वो कर तो दिया। हाँ, बाबूज करंट अकाउंट लिख रहा हूं मैं, टू रियलाइजेशन। बेटा रियलाइजेशन, मशीनरी नहीं, रियलाइजेशन। कितने रुपए से, कितने में गया, रियलाइज वैल्यू बताओ कितनी है, 50। अरे एडजस्टमेंट में क्या वैल्यू गिवन है, 45,000। 45,000 क्या डाउट है कुछ, क्या नहीं लिखते उस वैल्यू को, नोट्स में समझाया था आपको। एसेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू, लायबिलिटीज आर टू बी शोन एज सेटलमेंट वैल्यू। तो कितना है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या चीज लेके गया वो,
बाबू टुक ओवर मशीनरी, दिस इज योर एंट्री नंबर 5। बाबू ने मशीनरी ले ली। अगला बताइए क्या लिखा है। और सुनो, बाबू का करंट है ना, और रिलेशन में जाएंगे सबसे पहले यहां पर, यहां लिखेंगे क्या, बाबूज करंट अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मशीनरी, और कितने की लिखेंगे, 45,000 की। और अब आपको कहां जाना पड़ेगा, करंट अकाउंट में जाना पड़ेगा इस तरफ। यहां लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में मशीनरी, रिलेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है आपको मशीनरी। कितने की मशीनरी होगी बताइए, बाबू के अकाउंट में डाल दिया, खत्म, एंट्री हो गई। अगला क्या लिखा है, दूसरे बंदे ने क्या क्या लिया है बताइए। हाँ, इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया, तो अशोक करंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लेके गया ये, इन्वेस्टमेंट्स, तो टू इन्वेस्टमेंट लिखूंगा ना, नहीं, टू रियलाइजेशन। कितने रुपए का लिखूंगा, 40,000। और क्या लिखेंगे, अशोक टुक, जो वैल्यू एडजस्टमेंट में दे रखी है वो, जो वैल्यू वो ट्रांसफर करी वो वाली नहीं, इसकी एंट्री कहां जानी चाहिए, रियलाइजेशन में, इस तरफ, अशोक करंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स। कितने का इन्वेस्टमेंट है आपका, 40,000 का, चला गया। अच्छा जी, अब आप देखें यहां पर चल के कि हमारी वैल्यू यहां पर, इधर इधर रियलाइजेशन, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स, और अशोक के अकाउंट में चला जाएगा कितना, ये 40,000 का, डैश डैश। नेक्स्ट आइटम देखिए क्या एडजस्टमेंट आपकी, व्हाट इज द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हाँ जी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज टेकन ओवर बाय चेतन, नंबर 6, एंट्री नंबर 6, चेतन्स कैपिटल अकाउंट, चेतन्स करंट, सॉरी, अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन ना, कितने रुपए से, क्या चीज लेके गया वो, सो लिखेंगे चेतन टुक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, नरेशन, चेतन टुक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ले गया चेतन ने, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके चला गया। तो इसे कहां लिखेंगे भाई, इस तरफ, यहां, चेतन्स का, चेतन्स करंट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि करंट अकाउंट बना हुआ है, ना होता तो मैं कैपिटल में डालता, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एंड दिस इज गोइंग टू बी विद व्हाट, 55,000, चेतन का करंट अकाउंट में, चलिए यहां इधर, रियलाइजेशन, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, चेतन के अकाउंट में कितना, 55। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीवन, ये पार्ट क्लियर है क्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन या ऑफलाइन में, प्लीज बताइए मुझे। ऑनलाइन में एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस, अपराजिता कुछ पता चल रहा है, यस सर। तुम्हारा नाम अपराजिता कहाँ से हो गया, नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सब समझ में आ रहा है। हाँ तो तुम आया भी करो ना क्लास में। अब देखिए ध्यान से, सर चलो कोई बात नहीं। रिमेनिंग एसेट्स के बारे में, सन्ड्री डेटर, स्टॉक और कंप्यूटर, इन तीन आइटम को मैं एक साथ मिला के कर सकता हूं, ठीक है, ये जो आपके एडजस्टमेंट में दे रखी है, ठीक है, इनको मैं मिला के यहाँ पर एक साथ लेके चल सकता हूँ। तो जो भी है, आइए इधर देखते हैं, यहाँ बैंक बोलकर क्या क्या चीज गई है बताइए मुझे, नाम बताइए उनके, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितने के, 56,500। अगला आइटम बोलिए, स्टॉक कितने का, 500। अगला आइटम बोलिए, अनरिकॉर्डेड ऑफिस, अनरिकॉर्डेड ऑफिस कंप्यूटर, सुनो भैया सुनो,
कितने रुपए का? हाँ 9,000। अनरिकॉर्डेड ऑफिस कंप्यूटर 9,000 का। 3 चीजें लिखी हैं बेटा, पहले एसेट्स की बात कर लेना, यही एसेट्स है ना। 3 चीजें चली गई हैं, तो इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है। 0 0 एंड 0, 1,02,000 का। और इसकी एंट्री बनती है यहाँ पर, सो आई हैव टू राइट एन एंट्री। चलो यहाँ बनाते हैं एंट्री नंबर सर। हाँ 5 रुपये 10 से 6 7 6 13 9 22, ठीक तो है? गलत है क्या ये? अब इसकी एंट्री 7 क्या बनती है? देखिए इसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना कैसे करना है। टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,02,000। जब हम बोर्ड का पेपर चेक करते हैं और बच्चा ऐसे एंट्री लिख देता है, और वो सपोज अभी हमने क्या किया, हम लोगों ने तो 3 एंट्री मिला के कर दी। अब बच्चे ने क्या कर दिया, 2 पार्ट मिला लिए, 4 एसेस मिला, मतलब 5-6 एसेस होते हैं, बच्चा मिला के कर लेता है। अब ये देख के मुझे क्या पता चलेगा कि तुमने क्या क्या जोड़ा है? तो इसीलिए टू मेक इटसेल्फ वेरी कंफर्टेबल फॉर एग्जामिनर, आप लिखे यहाँ पर क्या लिखोगे, क्या डेटर्स डैश 56,000 नरेशन में लिखिए, कॉमा स्टॉक डैश 36,500, कॉमा ऑफिस कंप्यूटर डैश 9,000 रियलाइज्ड। ऐसा लिखने से क्या होगा कि एज एन एग्जामिनर मैं चेक कर पाऊंगा कि आपने क्या क्या चीजें लिखी, क्या क्या चीजें नहीं लिखी। गॉट इट? हमेशा ऐसा करें। अगर आप 2 या 3 एंट्री को मिला रहे हैं, 2 या 3 एडजस्टमेंट्स को मिला रहे हैं, तो आप ऐसी लायबिलिटी में कर सकते हैं, लेकिन नरेशन में लिखेंगे वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता चेक कर रहे हैं यार किसने कौन कौन से आइटम मिला लिए। इसकी एंट्री कहाँ जानी चाहिए अब? बैंक में बोलो। रियलाइजेशन डेबिट सन्ड्री एसेट्स 1,02,000 रुपए की। आई डू दिस एंट्री, ऐसे हो जाएगा। बोलिए इस पॉइंट पे किसी का कोई डाउट हो तो लेट मी नो, नहीं हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताइए यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बोलिए। चले पता चला सीएनसी कैसे? बोलो। इधर निहारिका पीछे। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। फिर तुम्हें वाईफाई चाहिए, गॉट इट? ठीक है, लिख दिया एंट्री। ये कहाँ चली गई? बैंक में भी चली गई, ये रिलेशन में भी चली गई। अगला एडजस्टमेंट पढ़िए क्या लिखा है। व्हाट इज नेक्स्ट? सन्ड्री क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ कितना परसेंट? 7% के डिस्काउंट पे उसे अपने सेटल कर दिया। सन्ड्री क्रेडिटर थे कितने के? 20,000 निकालो 7%। और सुनो सुनो सुनो, रुको रुको रुको, क्या इस पे पर एनम लिखा है? तो फ्लैट रेट लगेगा। तो कितने का था? कितने की वैल्यू? वैल्यू बताओ कितने की थी? 20,000 इंटू कितना परसेंट? 7/2, क्या वैल्यू आ जाएगी? 1400। 1400 माइनस करने के बाद आपको पेमेंट करनी है। तो आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए? नंबर 8, सन्ड्री क्रेडिटर टू बैंक। नहीं बेटा, रियलाइजेशन। कुछ भी पे करोगे, कुछ भी रिसीव करोगे रियलाइजेशन से। क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से माइनस करो जरा? 18,600। क्या नरेशन लिखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स पेड ऑफ, सन्ड्री क्रेडिटर्स पेड ऑफ। चल खत्म। अब ये एंट्री जो है आपकी रिलेशन में जानी चाहिए इस तरफ, बैंक बोलकर सन्ड्री क्रेडिटर्स 18,600 यहां चला जाएगा, और बैंक में भी जाएगा, बैंक में इस तरफ।
दिस इज हाउ इट विल गो, 18,600 ऐसे चला जाएगा। रियलाइजेशन डाल तो दिया, सॉरी हाँ, यहाँ रियलाइजेशन, नोट सन्ड्री क्रेडिटर रियलाइजेशन, ऐसे चला गया। अगला एडजस्टमेंट बोलिए क्या है, व्हाट इज, हाँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कुछ नहीं बोला, कौन भरेगा, फॉर्म भरेगी, तो व्हाट शुड बी द एंट्री नंबर 9 है, बैंक डेबिट, रियलाइजेशन टू बैंक भाई, पेमेंट कर रहे हो आप तो बैंक क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन, तो योर एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट, टू बैंक्स अकाउंट, कितने का, क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, ऐसे कर दिया, ये जाएगा यहां पर इस तरफ बैंक बोलकर, एक्सपेंसेस कितने का 3,000, और ये बैंक में भी जाएगा क्या बोलकर, रियलाइजेशन ब्रैकेट में कितने का 3,000 का, दिस इज हाउ इट विल मूव, ऐसा करके क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन होना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, खत्म, सारी एडजस्टमेंट खत्म, क्या कोई ऐसी एसेट्स बचती है, लायबिलिटी बचती है जो पे ऑफ नहीं हुई है, बीपी, अगर किसी लायबिलिटी के बारे में ना बोला जाए तो क्या करते हैं, उसको फुल वैल्यू पे पे ऑफ करते हैं, सिर्फ प्रोविजंस वगैरह को छोड़कर। कोई एसेट्स के बारे में ना बोला जाए तो क्या करते हैं, टेंजिबल एसेट्स होगी फुल वैल्यू पे बेचेंगे, इंटेंजिबल होगी तो वैल्यू जीरो कर देंगे, गॉट इट। बीपी बचा था ना, बीपी, बीपी के बदले में कुछ नहीं बोला गया तो क्या करना है, बीपी का आपने पेमेंट कर देते हैं उसकी, तो क्या बनेगी नंबर 10, बीपी डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, कितने से, अरे वैल्यू यार किसकी, हाँ 25,500 फुल वैल्यू पे, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन में, सॉरी बीपी इज पेड ऑफ, और ये कहां जानी चाहिए, इस तरफ बैंक बोलकर, रिलेशन टू बैंक की तो होगी, बैंक बोल के क्या, बिल्स पेबल, कितने का 25,500, बैंक में चले जाएंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, फिर से रियलाइजेशन, बिल्स पेबल, अगला बोलिए क्या करना है, नेक्स्ट, हो गया, कोई और एडजस्टमेंट बची है, कुछ नहीं बची हुई, हमें क्या निकालना है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालना है, चलिए टोटल करके देखते हैं, रुक जा, कौन सी साइड, इस तरफ और इस तरफ, ये तो और ज्यादा आएगा, ये ज्यादा होगा, ये वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए वाली, करते हैं कैलकुलेट, इस तरफ और और अब प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, सुनो बेटा ध्यान सुनना, विल राइट अशोक्स कैपिटल का, सॉरी कैपिटल ने करंट ही करना है इसको अभी, बाबूज करंट और केतन करंट, अमाउंट निकालो कितना आता है, 0 फिर 0, बस पक्का से इतना ही आ रहा है, या फिर आंसर देख के बोल दिया, इतना ही आंसर आ रहा है, आंसर कितना है, ठीक है, तो इसको बांट दो, कौन सी रेशो में, 3:2:1 की रेशो में, तो क्या हो जाएगा,
आप चाहते तो इसको बिना रिलेशन अकाउंट बनाए भी कर सकते थे, बिना रिलेशन बना के भी कर सकते थे, इस काम को नहीं कर सकते थे, है ना। बिना रिलेशन के भी हम सॉल्व कर सकते थे, और वो प्लस माइनस क्रेडिट साइड के डेबिट साइड का डिफरेंस निकाल के हम ऐसे निकाल सकते थे। एक एंट्री और बनेगी अब, तो क्या एंट्री बनने वाली, ये मैं इसको मिटा दूं यहां से, हाँ करंट में डाला ना, करंट में तो लिखा मैंने, इसकी एक एंट्री और बनती है अब। सो दिस इज गोइंग टू बी एंट्री नंबर कितना, 11। तो लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अशोक्स करंट अकाउंट टू बाबूज करंट अकाउंट टू चेतन्स करंट अकाउंट। कितना रुपए का बताइए, 1200, 800 और 400। और लिख देंगे क्या, रियलाइजेशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी है 2400 रुपए का। डन। ये एंट्री हम यहां कर चुके हैं, इसको हम कहां ले जाएंगे, करंट अकाउंट में। विल गो टू द करंट अकाउंट नाउ। यहां रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट 1200 और कितना 800 और कितना 600, क्यों 400, ऐसा करके। क्या कोई ऐसा तो नहीं था जो करंट अकाउंट यहां जाना रह गया था, 45,000 ये सब, हाँ इतना ही था, हो गया ये सब। अब हमें क्या करना है पता है, अब क्योंकि हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट तो चलेगा नहीं, करंट अकाउंट को बंद करना है। और करंट अकाउंट को बंद करके हमें कहां भेजना है, अब कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट को कर देंगे क्लोज, और कहां भेजेंगे उसको, सीधा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है खंडेलवाल, तो चलिए इसको, और इसकी भी जनरल एंट्री बनती है, इसीलिए मैंने करंट अकाउंट का क्वेश्चन लिया, इसकी भी जनरल एंट्री बनती है। कैसे, देखिए जरा, देखिए जरा ध्यान से। सो दिस इज व्हाट, इसका वैल्यू कितनी है, 40,000, इसकी वैल्यू 45,000, 55,000, 40,000, 45,000 और 55,000। यहां क्या लिखेंगे इस तरफ, इधर 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 इधर, कैपिटल बेटा, बैलेंस नहीं, कैपिटल अकाउंट। कुछ लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कैपिटल और करंट दोनों बनाते हैं, और पहली एंट्री में ही करंट की सारी वैल्यू कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने एनसीईआरटी को देखा, एनसीईआरटी को बेस मान के चलना चाहिए ना, उसमें कैपिटल बना रखा है, करंट बना रखा है, सारी ट्रांजैक्शन करंट में डाल के फिर करंट के टोटल को बंद करके कैपिटल में भेज देना है। फाइनल पेमेंट पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से होगी, करंट से नहीं होगी। होती ना पेमेंट लास्ट में, पार्टनर जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तब कैलकुलेट द वैल्यू, यहां लिखेंगे कैपिटल। ये बेसिकली ट्रांसफर्ड कर दिया, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना वैल्यू है इसकी, हाँ ये 29,800, ये वाली वैल्यू 20,400, ये वाली वैल्यू 600। इसकी भी एंट्री बनेगी। अब देखिए कैसे, एंट्री नंबर 12, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। देखिए एंट्री नंबर 12, नंबर 12, सुनो जरा ध्यान से। कैपिटल अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। जनरल एंट्री में कहा जाएगा, डेबिट साइड में। और देखिए ये है आपकी कौन सी साइड, पॉजिटिव नेगेटिव साइड थी इसकी, और ये कौन सी साइड थी, पॉजिटिव साइड थी। यहाँ बैलेंस नेगेटिव ज्यादा, पॉजिटिव कम है, तो ये बैलेंस जो है ये नेगेटिव बैलेंस है, ये हमें क्या करना है, अब पार्टनर से रिकवर करना है। तो इसकी एंट्री किस तरह से जानी चाहिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट करके। तो हम अगर ये एंट्री यहां आती तो करंट, हाँ तो देखिए अब हम लिखेंगे क्या, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 29,800 से। दूसरा कौन है, बाबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 39,200 से। और तीसरा चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 51,600 से। टू अशोक्स कैपिटल 29,800 से, सर सॉरी अशोक करंट। सर हाँ जी बेटा,
सर जो करंट अकाउंट है उसका वैल्यू 28,800 नहीं बनेगी? मुझे नहीं पता, इन लोगों ने कैलकुलेट करके बताया, चेक कर लेते हैं। 8 और 10, 1 और 1 2। बहुत बेकार लोग हैं ये, न सर न पैर। 28,800 होना है। वो मेरी गलती। अच्छा, देखो पीछे कबीरा खांसा। अच्छा ठीक है, दिस इज डन। थैंक्स फॉर करेक्शन। अगला वैल्यू क्या है? बाबूज करंट अकाउंट कितने से? और तीसरा चेतन्स करंट अकाउंट कितने से? और क्या नरेशन लिखेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए, ये अगर कैपिटल अकाउंट यहां क्रेडिट लिखा तो वहां जाके डेबिट में लिखा जाएगा क्या बोलकर? करंट अकाउंट। बताओ ए का कितना? 28,800 और 600। चलो जी, अब हिसाब किताब बनाते हैं इनका। ये साइड ज्यादा 70,000, ये साइड 70,000। भाई बैंक बोल के क्या आ जाएगा? बैंक 0 0 2 8 1 9 और 1 10, 41,200। ये है 55,000, 55,000। ये कितना आएगा? डन। ये कितना वैल्यू है? 51,600, 51,600। यहां आएगा बैंक कितना कितना? 0 0 6 4 2 1 3। ये देखिए, गॉट इट। इसकी भी जनरल एंट्री बननी है। अब इसकी भी जनरल एंट्री बननी है, फाइनल पेमेंट की भी जनरल एंट्री बननी है। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं यहां से। कौन सी एंट्री पे पहुंच गए अब हम लोग? हाँ, 13। चले देखते हैं। तो अब जो बच्चों की बात थी, कुछ बच्चे जैसे कबीरा बोला था मुझसे कि एक क्वेश्चन फुल फ्लेज बता दीजिए, एंड दिस क्वेश्चन इज मोर देन फुल फ्लेज। इट हैज एवरीथिंग। कैपिटल कर। अच्छा, अगर इसमें करंट ना होता ना, ये सारी ट्रांजेक्शन कैपिटल में चली जाती। पता चल रहा है निहारिका? सारी ट्रांजेक्शन पीछे से। श्रेयांशी एंड श्रेयांशी इज नॉट हियर टुडे। जब से ये लोग पोस्ट होल्डर बने, स्कूल से क्लास करना आना बंद कर दिया। वो तुम तब भी नहीं आते। और क्या, आगे आगे आगे, नेक्स्ट वैल्यू। तो मुझे बताइए, अगर ये बैंक यहाँ डेबिट में तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में किसके नाम से जाएगा बताइए? अशोक्स कैपिटल कितने रुपए से? 41,200 से। और दूसरा कौन है? बाबूस कैपिटल कितने से? 15,800 रुपए से। इट इज गोइंग टू बी इन दिस वे। अच्छी है यार, सही में। हैं लक्ष्य बेटा, फिर तो गोलगप्पे खा रहा है। पता क्या कर रहा है? मिर्ची है यार लक्ष्य। भाग नहीं गया नहीं देखो। सर, वो साइड में कोई गया था तो उसको गया था, भाई खड़ा था सर। तो गोलगप्पे खाते समय मिर्ची थी बेटा। देखिए कोई बात नहीं, मजाक चल रहा था। सुनो, यहां देखिए ध्यान से जरा। जर्नल एंट्री बनेगी, अशोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाबूस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अशोक की कैपिटल अकाउंट बनेगा 41,200, 15,800 टू बैंक। अरे बैंक का टोटल कितना बनेगा? बैंक अकाउंट 0 0 0। ऐसे अशोक एंड बाबू कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड। खत्म हो गया। यहां इस तरह भी तो लिखेंगे, बाबू कैपिटल लिख दिया। और ये जो बंदा है बैंक वाला, इससे तो पैसा वसूलेंगे। नंबर 14 क्या बनेगी एंट्री? बैंक्स अकाउंट डेबिट टू क्या? कौन है ये? चेत। कैसे करेगा कंबाइन यार? दो डेबिट है क्रेडिट है, कैसे करेगा?
दो डेबिट है क्रेडिट में, हाउ विल यू डू दैट? बोलो हम नई अकाउंटिंग लिखेंगे, चेतन्स कैपिटल, कितना रुपए लिखेंगे इसका? लिखेंगे क्या दोबारा? चेतन्स कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड या मनी रिसीव्स फ्रॉम चेतन, ऐसा करके, ठीक है। और ये इस तरफ चला जाएगा, यहाँ इस तरफ चेतन्स कैपिटल करके, कितना? 24,600। अब देखो जरा मैच करता है नहीं करता? 001, $1,34,100। इस तरफ देखें 00, इस तरह से आपने क्या कर दिया, एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें क्या क्या बोला गया था आपको करने के लिए, जनरल और, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे बताओ, बोलो। देखो पार्टनर्स कैपिटल में बैंक ऐसे आया कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज व्हाट यूर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव। अब देखो जरा 70 और यहाँ 21,800, तो डिफरेंस यहाँ आया 41,200 का। मतलब इसका बैलेंस था इतना और इसका, इसके अकाउंट से डिडक्शन 28,800 का होता है। इसको पेमेंट कितनी करनी है? ऐसे ये 55 और ये 55, 15,800 की पेमेंट करनी है। लेकिन इसका ये ज्यादा और ये कम, तो इससे तो रिकवरी करनी है ना। तो ये क्या है, लाएगा, है ना, याद है। और ये क्या हो जाएगा, ले जाएगा, ऐसे इस तरह से काम होता है। तो दिस वाज द कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों ने क्या किया, पूरा जनरल एंट्रीज बनाई, अकाउंटिंग है, जितना सीखना था सीख लिया। हाँ सब लग गया इसके अंदर, एवरीथिंग इज हियर इन दिस। नहीं इतना बड़ा नहीं है, मैंने बना दिया। मुझसे पूछो क्या क्या करें कबीरा? अरे यार ये पैसा ले जाएगा बिजनेस से, तो एंट्री बनेगी ये, और ये डेबिट टू बैंक, देखो हो तो रखा है अशोकन बाबू डेबिट टू बैंक, वो लाएगा तो बैंक डेबिट टू। हाँ मुझसे पूछो क्या बोल, ठीक है। तो काम से ऑनलाइन में सनत, शाश्वत, तनुश्री, जिया, आरुषि, अनन्या, या अजय एंड आफरीन, एवरीबडी, वेयर इज एवरीथिंग इज हियर, इक्षिता इज आल्सो हियर, नो, लक्ष्य बाबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, Yes, जनरल एंट्री या कैश है बैंक अकाउंट। ये बोला जाता है कि रियलाइजेशन बनाओ। इस क्वेश्चन को 6 नंबर में दे देंगे सिर्फ रियलाइजेशन बोलकर, इस क्वेश्चन को 8 में देंगे सिर्फ जनरल एंट्री बोलकर, और जनरल एंट्री बोलकर तो मतलब कूड़ा है। कितनी एंट्री बन गई? 14 एंट्री बन चुकी है, ठीक है। हाँ, और कैपिटल तो बनाना पड़ेगा, फिर क्या करें वर्किंग नोट में, तो इस तरह से चीजें चलती हैं, ठीक है। तो दिस वाज मोस्ट, हालांकि क्वेश्चन ने आपको क्या बोला था, सिर्फ रियलाइजेशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, और क्या बनाओ, बैंक बनाओ, लेकिन हमें करंट बनाना पड़ा, करंट बना के हमने इसे सॉल्व किया। इस तरह से चीजें चलती हैं, ठीक है। सर हाँ जी बोलिए। सर अगर ये सिर्फ जर्नल एंट्री का क्वेश्चन होगा हम्म। तो इसके अंदर हमें फिर पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दोनों बनाने पड़ेंगे। नहीं तब ऐसा मत करो ना, सिर्फ जनरल एंट्री क्वेश्चन है, तब आप क्या करो, वर्किंग नोट में सिर्फ कैपिटल बना दो और सारी ट्रांजेक्शन कैपिटल के थ्रू कर देना। सुनो ध्यान से समझना प्लीज, एवरीबडी अंडरस्टैंड। अगर मेरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट यहाँ पर है, अगर मैं इसमें क्या करता कि इसको मैं नहीं बनाता, इस अकाउंट को नहीं बनाता, मैं सीधा कैपिटल बनाता, तो मैं क्या करता, करंट तो लिखता है यहाँ पर 10,000, 5,000, 3,000, और यहाँ डेबिट में क्या लिख देता, कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्लोज तो करना है ना डिसोल्यूशन में, तो ये जो 10,000, 5,000, 8,000 आते ये कहाँ चले जाते, फिर इस तरफ चले जाते और फिर बाकी की ट्रांजेक्शन हो जाती। सुनो, अगर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो कैपिटल में इस तरफ दिखेगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो इस तरफ दिखेगा। तो आप वर्किंग नोट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते और आपका काम हो जाता, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। इज इट ओके? यस। ठीक, चलिए अब कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे थे मुझसे। सो इन दिस वे नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस।
क्या किसी के स्कूल में मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला पार्ट करवाया है? हाँ, अबे वो बिजनेस स्टडीज है, 11th क्लास मेमोरेंडम एसोसिएशन। डिसोल्यूशन में किसी को मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बारे में कुछ बात करिए क्या? बता ना क्या। ईश्वर शेर से नहीं बोल रहा मैं। चले आगे, लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड फर्दर। ठीक है, अब देखो, डाउट किसका था? कोई बच्चे क्लास से पहले क्या बोलो? ऑनलाइन में कोई डाउट किसी का? क्वेश्चन नंबर क्या है? 16 का लास्ट पार्ट। जो बच्चा जनरल एंट्री कर लेगा ना ये सारी की सारी, चैंप है वो, चैंप। 16 का लास्ट। अरे शुरू में 1 से लेकर 17-18 तक जनरल एंट्री है सिर्फ। बोलो भाई। जी फॉर गधा पार्ट। ठीक है, आइए देखें क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए 16, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है, पेज नंबर 8.50। जी फॉर गधा पार्ट है ये। क्या बोल रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं, पहले जी फॉर गधा वाला देख लेते ना। ये मुझे लगा तुमने कहा 14th एंट्री बताना। अच्छा कोई बात नहीं, आप देखिए ट्रेड क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 8.50। ये, और इसका है एडजस्टमेंट नंबर जी। कहते हैं कि ट्रेड क्रेडिटर थे 1,60,000 के। कोई डाउट हो तो ऐसा कर लीजिए, हाफ हाफ यानी कि 80,000। ठीक है जी, और रिमेनिंग कितने? हाफ, वो भी 80,000 के हैं। आइए देखते हैं, इन्होंने क्या कर दिया, मशीनरी प्लांट ले ली 54। इन्होंने क्या कर दिया, ये प्लांट एंड मशीनरी ले ली। कितने की ले ली प्लांट एंड मशीनरी? 54,000 की ले ली, करेक्ट। रुकिए रुकिए रुकिए। एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 16,000 रुपए का। ठीक है, प्लस पहले तो ये बताइए मुझे, ये क्रेडिटर थे आपके क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर जो थे आधे, यानी कि 80,000 के क्रेडिटर ने प्लांट एंड मशीनरी 54,000 की ले ली, और क्या फुल सेटलमेंट में ले रहा है ना ये, तो कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट भी लेके चलते हैं। पहले बताइए 54,000 की कोई एंट्री होगी? नहीं होगी। होगी? नहीं होगी। और इसने क्या, अच्छा इसने क्या के लिए है, इसने 54,000 का इन एंड कैश इन फुल सेटलमेंट क्लेम, और 80,000 में से पहले मैं क्या करता हूं, माइनस कर देता हूं, कितना? 16,000। तो बचती है कितनी वैल्यू? 64,000। ठीक है जी, माइनस कर दिया कितना? 54,000। अब वैल्यू कितनी बची? 10,000, है ना? ये पे कर दिया, पेड, दिस इज पेड, ये पार्ट पे कर दिया। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है 90% फुल सेटलमेंट में, 90% कितना हो गया इसका? 72,000। तो आपने कुल मिलाकर पे कितना कर दिया? 82,000। तो ये एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? अरे क्या होगी एंट्री आपकी? हाँ, तो ये एंट्री क्या होनी चाहिए? रियलाइजेशन टू बैंक 10,000 से, रियलाइजेशन टू बैंक 72,000 से, दोनों को मिला के आप एक एंट्री कर सकते हैं। कौन सा पार्ट था ये? 16 का जी फॉर गधा पार्ट, एडमिशन का। चलो ठीक है, जब जागो तब सवेरा, कोई बात नहीं। ऑनलाइन में कोई डाउट नहीं है। ऑनलाइन में एवरीबडी इज सो हैप्पी, मतलब बिल्कुल चिल लाइफ होती है, कोई टेंशन नहीं होती, कोई बोलने वाला कुछ नहीं वाला। हाँ बताइए बताइए, जल्दी बताइए क्या है। आई डोंट हैव अ बुक नाउ, टेल मी। 17th का सी फॉर,
17 का डी फॉर डफर, 17 डी फॉर डफर। देखिए ये पार्ट, पेज नंबर कितना है, पेज 8.51। ये कहता है देव अ पार्टनर एग्रीड टू डू डिसोल्यूशन वर्क 7500, he took away the same amount as his commission, तो do we have to record? कोई एंट्री नहीं, या फिर या तो कोई एंट्री नहीं होगी। 17 का डी फॉर डफर पार्ट, देव, अरे बेटा सुन ले बात को, कौन सा पार्ट, 17 का डी पार्ट, परसों समझाए थे मैंने आपको ये बातें कि पार्टनर क्या करता है, उसको डिसोल्यूशन के लिए 7500 देना है, तो आप पहली एंट्री करोगे यहां पर क्या, रियलाइजेशन डेबिट टू देव्स कैपिटल, कितना दे रहे हैं आप उसको, 7500, 7500। और देव ने क्या कर दिया, आपने देव को बोला कि भाई हम तुझे इतना देंगे, तो आपने रिलेशन टू देव कैपिटल कर दिया। अब देव क्या करता है, अपने एक्सपेंस के लिए कितना, सेम अमाउंट का स्टॉक ले जाता है, तो व्हाट हैव टू राइट, देव्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने का, 7500, 7500 का। वो जो 13, 14, 15, 16 केस करवाए थे आपको, वो वाला। तो अब ये देखिए, तो रिलेशन डेबिट रिलेशन क्रेडिट खत्म, देव डेबिट देव क्रेडिट खत्म। तो या तो आप लिख सकते हैं इसमें नो एंट्री, या आप ये वाली एंट्री कर सकते हैं, क्या, डेबिट और क्रेडिट वाली, ये वाली एंट्री, दो तरह से होता है। तो इतना कुछ रिवाइज कराने के बाद भी गड़बड़ है, कोई बात। 5.58, देखो पता क्या होता है, जब कोई बच्चा डाउट पूछ रहा होता है ना, उस डाउट को नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि लेटर स्टेज पे ये डाउट आपका भी हो जाए। एट पॉइंट क्या बोले, पेज नंबर 5.59, चेक कर ले बेटा। देखो 5.59 में एडमिशन में एक चतुर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ जी पूछिए। रुक जा देखने दे क्वेश्चन, रुक जा। कहता है सी ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल, अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट फॉर गुडविल, ये वाला पार्ट। पर बेटा गुडविल दे तो रखी है। हाँ मैंने बोला था कि अच्छा एक क्वेश्चन सुनो, आपके पास दो चॉइस होती हैं। एक, जब पार्टनर कैपिटल लेके नहीं आता, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आता, तो या तो आप क्या करिए, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कर दीजिए, और या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल भी कर सकते थे। फिर थोड़ा सा आंसर बदल जाता, लेकिन फाइनल आंसर सेम रहता। तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते किसके नाम से, कौन कौन थे, ए और बी, और फिर क्रेडिट साइड में सी के। हाँ लेकिन आई विल एडवाइस यू, जैसे डीके गोयल की किताब देखेंगे ना आप, उसने सारी ट्रांजैक्शन में जहां जहां पार्टनर्स इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। टीएस ग्रेवाल भी ऐसी करता है, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में। तो इन्होंने कर दिया, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। और अब कोशिश करिए कि करंट अकाउंट से एंट्रियां करें आप, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका आंसर हर कंडीशन में क्या होगा, ठीक ही रहेगा। कैपिटल अकाउंट, हमें जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, तब हमें कैपिटल अकाउंट को हटाना होता है। चलिए और क्या डाउट था किसी का, एनी अदर डाउट। आपको सारी इलस्ट्रेशन याद है, मैंने बड़े बड़े पेज छुड़वाए थे आपसे, कहा था ना ट्रांसफर खत्म कर लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। याद है, करा था ना आपने, बड़े बड़े क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन 32, 22 वो सब करे थे। अब आप उन क्वेश्चंस को पूरा करिए। और इलस्ट्रेशन में जितनी जर्नल एंट्री है, वो एक्सरसाइज में जितनी जर्नल एंट्री, वो स्कैनर में जितनी जर्नल एंट्री है, दैट यू हैव टू डू, ये करना है और ये करें इसको। गॉट इट, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। कोई और डाउट किसी का हो ऑनलाइन में बताइए। शेयर्स करनी है बेटा, ये चैप्टर नहीं, शेयर्स का आई विल आस्क आफ्टर द क्लास। कोई और किसी का डाउट है, चल बोलो। तो कहाँ है बुक, अगली क्लास में ले आना। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।